Hello, my name is Jaya and welcome to my channel Study CS. In this channel I am going to teach you subjects related to computer science. और सबसे पहला जो कोर्स मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ वो है क्लास 11th के लिए CBSE बोर्ड इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस जो सब्जेक्ट है उसके लिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मैं क्लास 11 क्लास 12 दोनों के लिए ही इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस कंप्यूटर साइंस के वीडियोस लेकर आऊँगी और मैं सारे चैप्टर वाइज कवर करूँगी। मैं यहाँ पे चैप्टर 3 से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि ये पाइथन की स्टार्टिंग है। मैं बाकी चैप्टर्स भी धीरे धीरे कवर करूँगी। तो सबसे पहले जो हम चैप्टर देख रहे हैं उसका नाम है ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ पाइथन। ये है उसके कंटेंट्स। तो यहाँ पर आज जो हम टॉपिक्स इस चैप्टर में देखने जा रहे हैं वो है बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग और पाइथन इंटरप्रेटर। और ये जो थर्ड नंबर के और फोर्थ नंबर पर जो टॉपिक्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इनको हम आगे फर्दर वीडियोस में देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग में हम सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग। तो राइटिंग प्रोग्राम्स इज़ प्रोग्रामिंग। तो राइटिंग प्रोग्राम्स हम लिखते हैं। तो प्रोग्राम्स क्या लिखते हैं, प्रोग्राम्स क्या होते हैं। एक्चुअली कंप्यूटर जो है वो कुछ नहीं अपने आप कुछ नहीं करता है। एक प्रोग्रामर को उसे इंस्ट्रक्ट करना पड़ता है पहले से। तो पहले से इंस्ट्रक्ट करने के लिए वो क्या करता है, प्रोग्राम्स लिखता है। प्रोग्राम्स में क्या लिखता है, प्रोग्राम्स में इंस्ट्रक्शंस लिखता है, स्टेटमेंट्स लिखता है। तो कलेक्शन ऑफ दैट इंस्ट्रक्शंस, हम उन कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एक ग्रुप बना के लिखते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम में, जो हमारा कंप्यूटर एग्जीक्यूट करता है फॉर परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक टास्क। एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम इंस्ट्रक्शंस पहले से लिख कर रखते हैं एक प्रोग्राम में हम वो इंस्ट्रक्शंस लिख कर रखते हैं। कंप्यूटर उन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है और जो भी टास्क उन इंस्ट्रक्शंस से परफॉर्म होना होता है वो हमें परफॉर्म करके देता है। अगर कोई आउटपुट उनसे निकल रहा होता है तो वो आउटपुट भी हमें निकाल के देता है। अब ये कंप्यूटर प्रोग्राम लिखता कौन है, कंप्यूटर प्रोग्राम प्रोग्रामर्स लिखते हैं। और किस में लिखते हैं, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं, क्योंकि कंप्यूटर कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझता है। वो हमारे इंग्लिश स्टेटमेंट्स उसको बोलते हैं हम, इंस्ट्रक्शंस हमारे हम जो हिंदी में या इंग्लिश में वो नहीं समझता है, वो पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ही समझता है। तो उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम जो कंप्यूटर प्रोग्रामर्स प्रोग्राम लिखते हैं वो प्रोग्राम कंप्यूटर समझता है, उन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है और जो टास्क उस इन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने से परफॉर्म होता है वो परफॉर्म करता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि पाइथन को किसने क्रिएट किया था। तो पाइथन को क्रिएट किया था ग्यूडो वैन रसम ने और इसका फर्स्ट वर्जन रिलीज हुआ था 1991 में। तो पाइथन इज़ नॉट ए न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये है वो ग्यूडो वैन रसम और इन्होंने पाइथन को क्रिएट किया और फर्स्ट वर्जन रिलीज हुआ 1991 में। अभी जो वर्जन चल रहा है पाइथन का वो है 3.8। अब हम पाइथन के फीचर्स देखते हैं। तो फीचर्स में पाइथन इज अ ओपन सोर्स इंटरप्रेटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब हम देखते हैं ये जो 3 हैवी वर्ड्स हैं इनका क्या मतलब है। ओपन सोर्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि ओपन सोर्स क्या है। तो जो पाइथन एक सॉफ्टवेयर है, पाइथन सॉफ्टवेयर भी किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है, और वो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। तो पाइथन में हमें ये फैसिलिटी है कि उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम एज अ यूज़र, एज अ प्रोग्रामर हम उसको चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर नीड। तो हम हमारा अपना पाइथन का एक वर्जन निकाल सकते हैं, ये हमें पाइथन में छूट दे रखी है। तो इसलिए इसे हम कहते हैं ओपन सोर्स, क्योंकि प्रोग्राम को हम सोर्स कोड भी कहते हैं। तो जो पाइथन का सोर्स कोड है, पाइथन जो सॉफ्टवेयर है उसके सोर्स कोड में, उसके इंस्ट्रक्शंस में भी हम चेंजेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड। ओके, दूसरा है इंटरप्रेटेड। पाइथन को इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो इंटरप्रेटर उसमें यूज होता है उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए। अब इंटरप्रेटर क्या होता है ये हम आगे देखेंगे हमारी स्लाइड्स में। अब हम देखते हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों कहा जाता है।
हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि पाइथन के जो स्टेटमेंट्स हैं वो मोर लाइक इंग्लिश लैंग्वेज है, इसलिए हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहते हैं पाइथन को। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मिडिल लेवल होती है जिसमें जो स्टेटमेंट्स हम लिखते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज से मिलते जुलते नहीं होते हैं, लेकिन पाइथन जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो काफ़ी कुछ इंग्लिश लैंग्वेज के स्टेटमेंट से, वर्ड से मिलते जुलते होते हैं, इसलिए इनको हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। तो अभी जो हमने थोड़ा कम समझा था और मैंने आपको कहा था कि मैं आगे समझाती हूँ, वो था इंटरप्रेटेड क्यों कहते हैं हम पाइथन को। क्योंकि पाइथन में एक इंटरप्रेटर होता है, पाइथन में एक इंटरप्रेटर होता है जो कि जो प्रोग्राम हम लिखते हैं वो प्रोग्राम उस इंटरप्रेटर से होके निकलता है और उस सोर्स कोड को वो कन्वर्ट कर देता है किसमें, आउटपुट में। एक्चुअली इंटरप्रेटर को आप इस तरीके से समझिए कि जैसे सपोज किसी को इंग्लिश नहीं आती है और किसी को चाइनीज़ नहीं आती है, तो सपोज जिस जिस आदमी को इंग्लिश आती है और सामने वाला आदमी है जो चाइनीज़ समझता है सिर्फ, तो बीच में एक मिडिल मैन क्या करता है, मिडिल मैन उस इंग्लिश को कन्वर्ट करता है चाइनीज़ में। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरप्रेटर एक मिडिल मैन है जो हमारे प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है एक 0 और 1 लैंग्वेज में, जो कि हमारा कंप्यूटर प्रोसेसर समझता है, और कंप्यूटर प्रोसेसर क्या करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है और हमें आउटपुट दे देता है। अब हम देखेंगे वाई पाइथन बिकम पॉपुलर इन 2019। क्योंकि पाइथन एक बहुत सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन में हमें बहुत लेस कोड लिखना होता है। अभी हम आगे वाली स्लाइड्स में मैंने एग्जांपल से समझाया हुआ है ये स्टेटमेंट। और पाइथन यूज़ होता है वेब डेवलपमेंट में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस में। अब ये जो 3 हैवी वर्ड्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस, ये एक्चुअली अभी के बहुत इमर्जिंग फील्ड्स हैं। तो इमर्जिंग फील्ड्स और इनमें पाइथन बहुत कमाल का काम करता है, इसलिए पाइथन पॉपुलर हो गया अचानक इतना 2019 में। जबकि हमने देखा कि पाइथन तो बहुत पुराना है, फर्स्ट वर्जन इसका 1991 में रिलीज हो गया था। तो अभी अचानक ऐसा क्या हुआ कि सीबीएसई ने पूरा 11th और 12th का सिलेबस चेंज करके C++ से पाइथन को रिप्लेस कर दिया। क्योंकि ये जो 3 देख रहे हैं आप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस, ये जो 3 इमर्जिंग फील्ड्स हैं अभी के, और फ्यूचर में भी ये बहुत इमर्जिंग होने वाले हैं, इनमें पाइथन बहुत कमाल का काम करता है। और 4th पॉइंट है कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। तो हमने देखा था कि पाइथन जो है उसमें बहुत लेस कोड लिखना होता है, अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, डोंट वरी अगर आप नहीं जानते सी और जावा, इट्स ओके, ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, सी और जावा पाइथन की तरह ही। बस आपको यहाँ पे ये देखना है कि सी में अगर हमको सपोज हेलो वर्ड जो स्टेटमेंट है उसे प्रिंट कराना है, तो सी में हमको दिस मच लाइन ऑफ कोड लिखना होगा, जावा में दिस मच लाइन ऑफ कोड लिखना होगा, पाइथन में हमको सिर्फ 1 लाइन प्रिंट हेलो वर्ड, और हमें ये आउटपुट क्या दे देगा, हेलो वर्ड। आगे जब हम पाइथन पढ़ेंगे तब हम इस स्टेटमेंट को और अच्छे से समझेंगे। तो हमें सिंपल हेलो वर्ड प्रिंट कराने के लिए सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखना होता है पाइथन में, इसलिए मैंने कहा था कि हमें बहुत लेस कोड पाइथन में लिखना होता है, ये उसका एग्जाम्पल है। अब हमने जो देखा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसको समझेंगे, थोड़ा सा एक ब्रीफ ओवरव्यू लेंगे, क्योंकि हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं पढ़ना है, हमें यहाँ पाइथन पढ़ना है, लेकिन फिर भी हम समझेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम से ही पता चल रहा है कि हम आर्टिफिशियली कंप्यूटर को इंटेलिजेंट बना रहे हैं, ह्यूमन काइंड ऑफ इंटेलिजेंस दे रहे हैं कंप्यूटर को, कि जो चीज़ें आज से पहले कंप्यूटर नहीं कर पाते थे वो कंप्यूटर कर पाए, जैसे कि स्पीच रिकॉग्नाइजेशन करना, और विजुअल परसेप्शन करना, ठीक है, डिसीजन मेकिंग करना और ट्रांसलेशन करना लैंग्वेजेस के बीच में, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को परफॉर्म कर पाते हैं कंप्यूटर्स, क्योंकि हमने उनको आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट बनाया है ह्यूमन काइंड ऑफ बिहेवियर करने के लिए, जो आज से पहले कंप्यूटर्स के लिए इम्पॉसिबल हुआ करता था। दूसरा है मशीन लर्निंग।
मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक सब पार्ट है। इसमें हम सिस्टम को एबिलिटी दे रहे हैं आर्टिफिशियली लर्न कर ऑटोमेटिकली लर्न करने के लिए और एक्सपीरियंस से सीखने के लिए। जैसे कि ह्यूमंस सीखते हैं, ह्यूमंस जब कोई नया एक्सपीरियंस होता है तो हम उन एक्सपीरियंसेस से नई चीज़ें सीखते हैं। मशीन्स नहीं सीखती। मशीन्स में तो हमने जो पहले से फीड करा दिया, बता दिया उसे ये पिक्चर माउंटेन की है, ये पिक्चर फ्लावर की है, और उसे बता दिया कि ये आपको इंग्लिश लैंग्वेज है, ये हिंदी लैंग्वेज है। लेकिन एक्सपीरियंसेस से कौन सीखता है? ह्यूमन सीखते हैं। तो उसी तरीके से मशीन्स भी एक्सपीरियंसेस से अब सीख पाएंगी, और वो हम पढ़ते हैं मशीन लर्निंग में, वो हम करते हैं मशीन लर्निंग में। दूसरा है डेटा साइंसेस। डेटा साइंसेस एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे हम बहुत सारे साइंटिफिक मेथड्स यूज़ करते हैं टू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम डेटा, टू एक्सट्रैक्ट नॉलेज फ्रॉम डेटा। लाइक फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि आजकल हम जब भी किसी वेबसाइट पे ब्राउज़ करते हैं, कोई भी चीज़ें ब्राउज़ करें, जैसे सपोज़ हम शूज़ बहुत पसंद करते हैं, हम शूज़ ब्राउज़ कर रहे हैं, तो हमें जो कभी हम कोई और दूसरी वेबसाइट देख रहे हैं तो उसमें जो एड्स आते हैं वो हमें शूज़ के ही एड्स आने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो सपोज़ किसी पर्टिकुलर वेबसाइट जैसे अमेज़न पे हम कुछ ब्राउज़ कर रहे हैं, तो अमेज़न ने हमारी ब्राउजिंग हिस्ट्री देखकर ये फाइंड आउट कर लिया कि इस पर्टिकुलर यूज़र को शूज़ में इंटरेस्ट है। तो उसने हमारा ब्राउजिंग हिस्ट्री क्या है? हमारा ब्राउजिंग हिस्ट्री एक डेटा है, और उससे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करी कि इस पर्टिकुलर आदमी को इंटरेस्ट किस में है। इसको इंटरेस्ट है शूज़ में। तो अब वो जब अपने ऐड देगा हमारे मोबाइल पे, हमारी डिवाइस पे, तो वो एड्स किसके देगा? शूज़ के देगा। तो ये जो फील्ड है जिसमें हम डेटा से नॉलेज एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, वो फील्ड कहलाती है डेटा साइंस। तो हमें इन फील्ड्स के बारे में नहीं पढ़ना है, लेकिन हमने एक ब्रीफ ओवरव्यू इसलिए लिया है क्योंकि इन फील्ड्स में पाइथन बहुत यूज़ होती है। पाइथन में ऐसे बहुत इनबिल्ट पैकेजेस हैं जो साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए बहुत अप्रोप्रिएट हैं, इसलिए आजकल इन फील्ड्स में पाइथन बहुत यूज़ हो रही है। अब हमने देखा था पाइथन इंटरप्रेटर। तो पाइथन इंटरप्रेटर क्या करता है? बेसिकली पाइथन प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है आउटपुट में। तो अब पाइथन इंटरप्रेटर से हम एग्जीक्यूट करवाते हैं हमारा प्रोग्राम। तो पाइथन इंटरप्रेटर से जब हम एग्जीक्यूट करा रहे हैं हमारा प्रोग्राम, तो पाइथन कौन कौन से मोड में पाइथन इंटरप्रेटर को हम इंटरेक्ट कर सकते हैं पाइथन इंटरप्रेटर के साथ में? इंटरेक्टिव मोड में इंटरेक्ट कर सकते हैं और स्क्रिप्ट मोड में इंटरेक्ट कर सकते हैं। इंटरेक्टिव मोड एक कमांड लाइन शेल प्रोवाइड करवाता है हमें, जिसमें हम अपना लाइन ऑफ कोड लिखते हैं और वो एग्जीक्यूट होता है और फ़ौरन हमें हैंड टू हैंड उसका आउटपुट मिल जाता है। और स्क्रिप्ट मोड में क्या करते हैं हम? दो मोड्स हैं ना हमारे पास। तो स्क्रिप्ट मोड में क्या होता है कि हम एक फाइल में, हम एक स्क्रिप्ट में हमारा पाइथन का प्रोग्राम लिखते हैं, क्योंकि हमेशा हमेशा ऐसा तो होगा नहीं कि आपने एक लाइन ऑफ कोड लिखा उसको एग्जीक्यूट कर दिया, फिर दूसरा लाइन ऑफ कोड लिखा फिर उसको एग्जीक्यूट करवाया। ऐसा तो हमेशा हमारी रिक्वायरमेंट होगी नहीं। हम चाहेंगे कि हम एक फाइल में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखे और उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को पाइथन इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट करे और फिर हमें आउटपुट प्रोवाइड करें। तो इसके लिए हम एक फाइल में प्रोग्राम लिखते हैं और .py एक्सटेंशन से उसको सेव करते हैं और हमारे पास में आउटपुट आ जाता है। तो इसको हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो प्रैक्टिकली करने के लिए मैं यहाँ पे अपना टर्मिनल ओपन कर रही हूँ। एक्चुअली मेरे पास मैक कंप्यूटर है, तो इसलिए मैक कंप्यूटर में हमें अपना टर्मिनल ओपन करना पड़ेगा। अगर आपके पास विंडोज़ है तो आप उसमें कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे। अब मैं यहाँ पे लिखूँगी पाइथन 3। पाइथन 3 इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर अपने कंप्यूटर में पाइथन 3.8 इंस्टॉल किया हुआ है। पाइथन 3 लिखने के बाद में मुझे इस तरीके से ये 3 एरोज दिखाई देंगे। इसका मतलब मेरे पास में पाइथन इंटरप्रेटर शो हो गया है। अब मैं यहाँ पे कोई भी लाइन ऑफ कोड लिखूंगी, जैसे कि मैं एक सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट, जो प्रिंट स्टेटमेंट हमने अभी हमारे प्रोग्राम में शो किया था, स्लाइड्स में शो किया था, वो यहाँ पे हम लिखेंगे। जैसे कि मैंने लिखा प्रिंट हेलो वर्ल्ड और मैंने एंटर प्रेस किया, तो मुझे यहाँ पे ये आउटपुट मिल गया, हेलो वर्ल्ड। तो देखा आपने पाइथन इंटरप्रेटर क्या कर रहा है? पाइथन इंटरप्रेटर हमारे प्रोग्राम को
यहाँ पे हमारा प्रोग्राम क्या है, जस्ट एक इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है और हमें क्या दे रहा है, आउटपुट दे रहा है। यहाँ पे हमारा पाइथन इंटरप्रेटर, यहाँ पे हमारा पाइथन इंटरप्रेटर कौन से मोड में है, इंटरैक्टिव मोड में है। पाइथन इंटरप्रेटर कौन से मोड में है, इंटरैक्टिव मोड में है। तो इंटरैक्टिव मोड में उसने हैंड टू हैंड हमें पाइथन की इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करके हमें आउटपुट प्रोवाइड कर दिया। ओके, अब दूसरा तरीका होता है स्क्रिप्ट मोड का। स्क्रिप्ट मोड के लिए हमको क्या करना होगा, एग्जिट करना होगा और एग्जिट करके हमें आईडीएलई ओपन करनी होगी। आईडीएलई क्या होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जो कि पाइथन बाय डिफॉल्ट हमें प्रोवाइड करता है। आईडीएलई में हम एक स्क्रिप्ट में हमारा प्रोग्राम लिख सकते हैं और उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। पाइथन इंटरप्रेटर उसे एग्जीक्यूट करके हमें आउटपुट प्रोवाइड करेगा। तो आईडीएलई 3 लिखेंगे तो यहाँ पे हमें पाइथन का शेल मिल जाएगा। अब यहाँ पे वापस से हमें पाइथन का इंटरैक्टिव मोड में ही शेल मिल गया है। अभी हम देखेंगे आगे कि स्क्रिप्ट मोड में कैसे काम करते हैं। तो यहाँ पे भी हम वही प्रिंट हेलो वर्ड, ये हमें बाय डिफॉल्ट, अब हमारे पास में आउटपुट आ गया हेलो वर्ड। अब ये जो हमें पाइथन का बाय डिफॉल्ट, जब भी हम पाइथन इंस्टॉल करते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट मिलता है। मैं बता दूं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्या है, एक ऐसा डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है जिसमें हम हमारा कोड लिख सकते हैं, हमारे प्रोग्राम लिख सकते हैं, वो हमें बाय डिफॉल्ट पाइथन प्रोवाइड करता है। आपने आइडियली पाइचार्म के बारे में भी सुना होगा, जो हम अलग से हमारे कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं और फिर उसको एज अ आइडियली यूज़ कर सकते हैं। तो आगे आने वाले वीडियोस में मैं पाइचार्म यूज़ करूँगी। ये थोड़ा सा कम इंटरेक्टिव रहता है जो इसका बाय डिफ़ॉल्ट आइडियली है पाइथन का। तो अब हम देखते हैं कि इसमें कैसे फाइल ओपन करेंगे। यहाँ से हम न्यू फाइल ओपन करेंगे, ये हमारी न्यू फाइल ओपन हो गई। अब इसमें हम प्रिंट स्टेटमेंट लिख देंगे हेलो वर्ड। ये आई एम सॉरी, ये थोड़ा सा छोटा है। प्रिंट, यहाँ पे हम लिख देते हैं इन्फॉर्मेटिक्स। इन्फॉर्मेटिक्स, 2 स्टेटमेंट्स लिख दी हमने, सिंपल प्रिंट हेलो वर्ड, प्रिंट इन्फॉर्मेटिक्स। ये जैसे अभी आगे आपके कोर्स में आएगी मैं इनको आगे एक्सप्लेन करूँगी। उसके बाद हम इसको रन करेंगे, लेकिन रन करने से पहले वो बोलेगा कि मस्ट बी सेव्ड। तो मस्ट बी सेव्ड के लिए मैं इसको यहाँ पर मेरे कंप्यूटर में सेव कर देती हूँ। ये आपको थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा, सो आई एम सो सॉरी, लेकिन ये जो मैं बाय डिफ़ॉल्ट जो पाइथन की आइडियली वो आपको शो कर रही हूँ, डोंट वरी। आगे से हम जो नेक्स्ट वीडियोस करेंगे उसमें हम पाइचार्म यूज़ करेंगे। तो पाइचार्म में एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट आपको मिलता है। ये देखिए यहाँ पे आउटपुट आ गया हेलो वर्ड इन्फॉर्मेटिक्स, हेलो वर्ड इन्फॉर्मेटिक्स, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए तो दोनों स्टेटमेंट्स का हमको एक साथ आउटपुट आया है। तो ये होता है स्क्रिप्ट मोड, ये होता है स्क्रिप्ट मोड। तो 2 मोड्स देखे हमने, इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड। जब भी हम हमारा पाइथन इंस्टॉल कर रहे हैं, पाइथन की वेबसाइट पे जाके जब हम पाइथन इंस्टॉल करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम पाइथन का इंटरप्रेटर इंस्टॉल करते हैं हमारे कंप्यूटर में। और पाइथन का इंटरप्रेटर से इंटरेक्ट करने के लिए हमें 2 मोड्स दिए होते हैं, इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड। इंटरेक्टिव मोड में हमने देखा कि हम लाइन और लाइन एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और स्क्रिप्ट मोड में हम एक प्रोग्राम लिखकर उस प्रोग्राम में जितनी भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है उनको हम एक साथ एग्जीक्यूट करा सकते हैं। अभी हमें ये बाय डिफ़ॉल्ट जो आइडियली मिली हमने अभी वो यूज़ करके देखी है। और भी आइडियली होती हैं जिनको हम अलग से इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे कि पाइचार्म मैंने आपको बताया। अब हम आगे के वीडियोस में पाइचार्म यूज़ करेंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर का आगे जो रिमेनिंग पार्ट है वो देखेंगे। तो आप कनेक्टेड रहिए और अगले वीडियो का वेट करिए। मैं नेक्स्ट वीडियो कल ही डाल दूँगी। थैंक यू।